क्लास 11 की फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ लग रही है ना, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज 4 स्टेप का एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिसकी मदद से क्लास 11 की फिजिक्स तुम्हें पूरी तरीके से समझ आने लग जाएगी। पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि फिजिक्स में तुम्हारा एक नंबर नहीं कटेगा, और ये जो तुम्हें जो फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम इन 4 स्टेप के अंदर खत्म हो जाएगी। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आप देख रहे हैं EXP हब 11th एंड 12th। सबसे पहले तो कैसे हो आप सभी, कैसी चल रही है आपकी क्लास 11? मुझे पता है यार बहुत सारी परेशानी आ रही होंगी, थोड़ा थोड़ा चीजें नहीं आ रही हैं, टफ लग रहा है। जब क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट हुई थी तब तो आपको सारी चीजें आसान लग रही थी, मजा आ रहा था करने में, बट हुआ क्या, धीरे 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 जैसे जैसे नए नए चैप्टर्स आने लगे तो आपके दिमाग से सारी चीजें निकलने लगी और आपको लगने लगा कि यार फिजिक्स तो बहुत ज्यादा टफ है, फिजिक्स तो हो ही नहीं पा रही है, आखिर क्या स्ट्रैटेजी है फिजिक्स को पढ़ने की? तो टेंशन मतलब मैं हूं ना यहाँ पर, टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने से पहले आप जैसे क्लास 11 के कई स्टूडेंट से मैंने बात करी और उन सबकी प्रॉब्लम मैंने नोट डाउन करी। मैंने उनसे बात करी कि देखो फिजिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वो बताओ, फिर उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में एक एक करके तुम्हें बताऊंगा। तो इतने स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे पता चली मेजरली 3 या फिर 4 प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि हर एक बच्चे की आ रही थी वो थी न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते। भैया थ्योरी समझ आ जाती है, क्लास में पढ़ा रहे हैं समझ आ गया, बट न्यूमेरिकल बनते ही नहीं है। काइनेमेटिक्स हो गया, NLM हो गया, इन सबके न्यूमेरिकल करते करते दिमाग खराब हो गया, बट न्यूमेरिकल जो कि है बन ही नहीं पा रहे हैं, सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। चलो आज इसका सोल्यूशन बनाते हैं। दूसरा डाउट, एनसीईआरटी समझ नहीं आती है। भैया 10वीं तक की एनसीईआरटी तो समझ आ जाती थी, बट जैसे 11th की एनसीईआरटी आई है ना, तो फिजिक्स की मैं बुक खोलता हूं या बुक खोलती हूं और कुछ समझ नहीं आता, इतनी टफ लैंग्वेज है। बिल्कुल टफ लैंग्वेज है, इसका भी सोल्यूशन देता हूं। और लास्ट और सबसे बड़ा डाउट है कि क्लास में सब समझ आता है बट नए क्वेश्चंस नहीं होते। ऐसा कितनी बार आपके साथ होता है कि आप जब पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, आपके ट्यूशन टीचर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आप पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, आपको लग रहा है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आज तो सब समझ आ गया, पर जैसे ही आप घर गए और आपने एक नया क्वेश्चन सॉल्व करा, नए क्वेश्चन को देखते ही आपका दिमाग बंद था। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि सॉल्व कैसे होगा, इसमें अप्रोच क्या लगेगी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको कुछ समझ नहीं आ पाता। होता है ना ऐसा। इन सारी प्रॉब्लम का एक एक करके 4 स्टेप के अंदर इलाज आपको बताता हूं। बट देखो मैंने इतने स्टूडेंट से बात करी और एक कॉमन मिस्टेक जो कि हर एक स्टूडेंट कर रहा है वो पता है क्या है? फिजिक्स के न्यूमेरिकल को गलत तरीके से सॉल्व करना। देखो थ्योरी वगैरह तुम एकदम सही तरीके से समझते हो, बट न्यूमेरिकल ना तुम गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो। कैसे समझाता हूं, देखो आप क्या करते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इमेजिन करो एक आपकी नोटबुक है, एक आपकी नोटबुक है जो कि आपके नोट्स, जो कि आपको कोचिंग या ट्यूशन के अंदर नोट्स आपको लिखवाए जाते होंगे, ठीक है, वो आप लेकर बैठते हो। बगल में आपने खोल रखी है एक बुक जिसके अंदर है क्वेश्चन, है ना, बगल में आप एक बुक लेके बैठते हो, मान लो इसके अंदर है क्वेश्चन। अब आपने देखा क्वेश्चन, क्वेश्चन में मान लो एक डिफरेंट सा क्वेश्चन था, आपने देखा, अब आप क्या करोगे, आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, आप क्या करते हो, अब आप क्वेश्चन देखते हो, फिर आप नोट्स के ऊपर आते हो और नोट्स के ऊपर नोट्स उठाकर देखते हो क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन हमें क्लास के अंदर कराया था। आप पन्ने पलटने लगते हो और आप देखते हो अच्छा 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 ये एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, अच्छा इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाया था, फिर वो सेम फॉर्मूला उठाते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और खुश हो जाते हो, है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें अपने नोट्स के अंदर नहीं दिख पाते, तो तुम्हें लगता है कि ये तो टीचर ने कराया है नहीं, और उसके ऊपर तुम सर्कल मार्क कर लेते हो और बोलते हो ये तो मैं कल क्लास में जाकर पूछूंगा या पूछूंगी। यही कर रहे हो ना, ये तरीका बहुत बेकार है यार, ये तरीका बहुत बेकार है। इस तरीके में तुम समझ कुछ नहीं रहे हो, तुम रट रहे हो, तुम रट रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, तुम क्वेश्चन देखकर नोट्स पे आ रहे हो, फिर देख रहे हो कि टीचर ने क्या अप्रोच से सॉल्व कराया था और उसके बाद उस सेम अप्रोच को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। रोबोट मत बनो यार, खुद का इस दिमाग को दिया है ना, इसका यूज करो, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो। नोट्स तब तक नहीं पलटने जब तक कि कुछ समझना है, पहले खुद से दिमाग लगाना है कि हाँ यार कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये सारी चीजें आपको खुद से लगानी पड़ेंगी। अब फटाफट से 4 स्टेप देखते हैं, टेंशन मत लो, 4 बहुत सिंपल स्टेप से आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, एक नंबर नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। देखो फटाफट से आते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, स्टेप नंबर 1 है क्लास में समझो। ध्यान से सुनना, देखो पहला स्टेप है, फिजिक्स में 60% तक चीजें आपकी क्लास में कवर होती हैं। अगर आप क्लास में अटेंशन से सुन रहे हो, आपके टीचर सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप ढंग से बैठकर थ्योरी समझते हो, सॉल्व करते हो, साथ साथ में कॉपी पेस्ट नहीं करनी कि हाँ टीचर ने बोर्ड पे लिखा है या फिर टीचर ने पूरा समझा दिया तो मैं बस देख के लिख लेता हूं या लिख लेती हूं, ये नहीं करना। समझना है कि अच्छा ठीक है टीचर ने क्या अप्रोच लगाई, किस फॉर्मूले को लगाया, किस फॉर्मूले को क्यों लगाया, वो सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये होता है हमारा स्टेप नंबर 1। उसके बाद आपको करना है नोट्स, नोट्स बनाते चलने हैं, जैसे मैंने आपको बताया साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। टाइम खराब मत करना, पिछली वीडियो में भी बोला था कि भाई टाइम इतना नहीं है कि तुम कोचिंग में बैठ के रफ नोट्स में लिखो और घर जाके फेयर नोटबुक में बनाओ, नहीं,
एक ही नोटबुक बनती है, उसको चाहे रफ बोलो फेयर बोलो फर्क नहीं पड़ता। क्लास 11th डिफरेंट है। अगली चीज उन नोट्स को रिवाइज करना, ये होता है हमारा स्टेप 1। लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, रिवाइज करा, ये एक हो गया स्टेप 1। अगले स्टेप के ऊपर पढ़ते हैं जो कि हमारा स्टेप नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप क्या बोलता है, देखो अगर फिजिक्स से तुम्हें डर लगता है, वो डर पता है तुम्हें क्यों लगता है, क्योंकि जैसे तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। अब जब तुमसे क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं हो पाता तो तुम्हारा दिमाग जो है तुमसे बोलता है कि यार मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, मेरे तो बस की नहीं है, तो बंद करो कोई और सब्जेक्ट उठा लो। ये होता होगा तुम्हारे साथ, है ना? ट्राई करा है ना फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का, नहीं बन पाते ना, इसका क्या सोल्यूशन है? देखो क्या लिखा है यहां पर, सॉल्व इजी क्वेश्चंस सच एज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो जब भी तुम किसी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करो। बच्चे क्या सोचते हैं, ठीक है यार मुझे ट्यूशन में पढ़ा दिया, अब मैं क्या करता हूं ना, ट्यूशन वाले कोचिंग वाले जो मॉड्यूल हैं उन मॉड्यूल को उठाता हूं और फटाफट से सॉल्व करने लगता हूं। ये गलती मत करना, मॉड्यूल के क्वेश्चन टफ होते हैं। मॉड्यूल बनाया ही टफ लेवल के लिए गया है। अगर आप किसी अच्छी कोचिंग में जाते होगे तो मॉड्यूल्स के भी ना लेवल्स होते हैं, लेवल्स होते हैं कि एक होता है आसान क्वेश्चन, फिर होता है थोड़ा टफ, फिर होता है थोड़ा टफ। वो पता है क्यों बनाया जाता है? वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप सबसे पहले आसान क्वेश्चन करो। बट बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं सबसे पहले मॉड्यूल के हार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। हार्ड वाले क्वेश्चन करोगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, डिमोटिवेशन होगा, पढ़ना बंद कर दोगे। करना क्या, आसान क्वेश्चन करो। मैं बोलता हूं मॉड्यूल अगर तुम्हारी कोचिंग में लेवल वाइज नहीं मिलते, मॉड्यूल के क्वेश्चन मत करना, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है? या फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन लगा लो, सिंपल है, ठीक है? या फिर एचसी वर्मा में भी बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आप एचसी वर्मा भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये करना है, आसान क्वेश्चन करे, कॉन्फिडेंस आए कि ठीक है यार ये सब तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको आना है मॉड्यूल क्वेश्चन की तरफ। और याद रखना मॉड्यूल क्वेश्चन में भी एक प्रकार के क्वेश्चन नहीं करने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन करे जाएंगे, है ना? मान लो एक टॉपिक आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया, फिर उस टॉपिक के सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नए क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने हैं? एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है, एक ही फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे यार? उससे कोई फायदा है नहीं। अपने दिमाग को अगर तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रेन करना है तो नए क्वेश्चन लगाओ, सबसे पहले आसान, फिर मॉड्यूल, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन ट्राई करो। यह है स्टेप नंबर 2। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इससे करोगे फिजिक्स पढ़ने का ऑटोमेटिकली अंदर से मन करेगा। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। ये स्टेप बोलता है सर्कल एंड स्टार स्ट्रैटेजी। ध्यान से सुनना, देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, इमेजिन करो आपकी एक बुक है, या फिर आप मान लो आपको कोचिंग में एक मॉड्यूल मिला हुआ है, ठीक है? ये आपका मॉड्यूल है या फिर ये आपकी कोई बुक है, ठीक है? अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करा, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो गया, टिक लगा दो, एक बार में हो गया, टिक लगा दो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ समझ नहीं आया कि भाई ये तो कैसे होगा, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आपका डाउट आ गया, तो उस पर सर्कल मार्क कर लो, ठीक है? मान लो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे वो क्वेश्चन हो गया, बट आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन था ना, ये बड़ा अच्छा सवाल था, ये बड़ा एक डिफरेंट सवाल था, है ना? ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं करा, आपसे हो गया बट आपको ऐसा लगता है कि बड़ा डिफरेंट सवाल था, तो उसके ऊपर ऐसे एक स्टार मार्क कर लेना। क्या मार्क कर लेना? स्टार मार्क कर लेना। तो अपने सारे क्वेश्चंस को 3 टाइप में तोड़ दो। एक वो जो कि आपसे पहली बार में हो गए, टिक करो, जो नहीं हुए सर्कल लगाओ, जो आपको लग रहा है कि ये तो बढ़िया क्वेश्चन था उस पर स्टार लगा दो। अब इससे क्या फायदा है? ये जितने भी सर्कल वाले क्वेश्चन है, अगले दिन जाओ ट्यूशन में डाउट पूछो। पहली चीज तो डाउट पूछो। पिछली वीडियो में भी बोला था इंट्रोवर्ट मत बनो यार, इंट्रोवर्ट बनने से आपका घर नहीं चलेगा, समझ पा रहे हो? इंट्रोवर्ट बनने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार मैं कैसे अपने टीचर से जाकर डाउट पूछूं। पैसे दे रहे हो यार, पैसे दे रहे हो यार, डाउट नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा? कितनी फीस तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं? तो डाउट पूछो, प्लीज डाउट पूछो। ये जितने भी सर्कल वाले क्वेश्चन है डाउट पूछने पड़ेंगे। मुझे पता है डाउट अगर आप ऑफलाइन में जाते हो ना तो डाउट के बाहर से लाइन लगती होगी, सारे टॉपर खड़े होते होंगे और तुम्हें डर लगता होगा कि यार मेरा डाउट अच्छा नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए। किसी की बेइज्जती नहीं होगी, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। एक टॉपर का माइंडसेट पता है क्या होता है? उसको फर्क भी नहीं पड़ता कि अगल बगल में कोई क्या डाउट पूछ रहा है, उसे खुद के डाउट से मतलब होता है। तो इसलिए डाउट पूछो। और ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ना, इनको बाद में रिवाइज कर लेना। जब भी उस चैप्टर का टेस्ट हो तो ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ना, इनको एक बार देख कर जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े अलग थे, तो इन क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये होता है आपका सर्कल स्टार स्ट्रैटेजी। याद रखना, डाउट पूछने हैं और स्टार करते रहना वो क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है? ये हो गया हमारा स्टेप 3। यहां तक सारी चीजें आपकी डन हो गई। एक फाइनल स्टेप आता है आपका मेक शॉर्ट नोट्स। इमेजिन करो एक चैप्टर पूरा आपने पढ़ लिया,
कोचिंग के अंदर, ट्यूशन के अंदर उसके नोट्स भी बना लिए। अब आपको क्या करना है, उस पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। फिजिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं? फिजिक्स के अंदर शॉर्ट नोट्स बनते हैं फॉर्मूला, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला लिखो। जितने फॉर्मूला उस चैप्टर के अंदर है सारे फॉर्मूले को शॉर्ट 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 के अंदर लिख दो। ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख दो। फायदा क्या है, एग्जाम से पहले जब भी आपके ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल के अंदर टेस्ट होगा, उस फॉर्मूला शीट को आपको बस रिवाइज करना है और पेपर देने जाना है। समझ पाए? तो इस वजह से केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों के अंदर आपको ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आपकी मदद करेगा। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। एक चीज मैं बता देता हूं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप इस पेन को नहीं घिसोगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, भैया नहीं हो पाएगा। कितनी मेहनत कर लो, कितना ही रट लो, नहीं हो पाएगा। जब तक आप पेन से मेहनत नहीं करोगे, नहीं हो पाएगा। मेहनत लगानी पड़ती है, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, नए नए क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और एक चीज मैं बता देता हूं, अपने दिमाग से डर निकाल दो। जब डर निकलेगा ना फिजिक्स का, सारी चीजें आसान होंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेडिकल की तैयारी करते हैं, वो डरते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है। टफ नहीं है बेटा, टफ नहीं है। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक कीड़ा बना हुआ है कि बहुत टफ है, जबकि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। एक बार सॉल्व तो करने की कोशिश करो। जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, ऑटोमेटिकली अंदर से मोटिवेशन आएगा। तो ये थी पूरी की पूरी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। अगर आपको ऐसी सेम स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री के ऊपर चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, ताकि मैं अगली वीडियो केमिस्ट्री पे भी लेकर आता हूं। टेक केयर, मेरा नाम है विशाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।